विदेशी खिलाड़ी एक एक कर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट अब मैदान पर नहीं, मैदान के बाहर बम और बारूद के साए में खेला जा रहा है। और ये सिर्फ क्रिकेट का संकट नहीं, ये पाकिस्तान की जमीन पर मंडराता एक बड़ा खतरा है। पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है। 2 JF-17 एयरक्राफ्ट वर लॉस्ट ड्यूरिंग एक्टिव ड्यूटी। ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती है। वो जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जल्द से जल्द हमें पहुंचाया जाए। करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े, इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जान नहीं देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घर नहीं गए, पहले ये आगे गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है और हर पाकिस्तानी के जज्बात ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया है। पाकिस्तान की आपको पता ही है दोस्तों कि रावलपिंडी का जो उनका स्टेडियम है, ड्रोन अटैक की वजह से भाई आज मैच भी है वहाँ पर, बट ड्रोन अटैक हो गया वहाँ पर। हालांकि भाई जो गए वहाँ पे लोग वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले बहुत झूठे हैं। पाकिस्तान के लोग जो वहाँ पे गए हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े झूठे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजली गिरी है, जबकि वहाँ पे इंडिया ने ड्रोन अटैक किया है, जिससे रावलपिंडी स्टेडियम का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा स्टेडियम को तबाह कर दिया है। स्टेडियम के पास भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। शाहबाज सरकार झूठ बोल रही है। पाक की जनता, हमने ये पाकिस्तान की जनता कह रही है कि शाहबाज सरकार झूठ बोल रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारा तो रावलपिंडी स्टेडियम तबाह कर दिया हमले में। सरकार का आकाशीय बिजली जैसा। तो मुझे भी बताना जंग लगी है, जंग लगी है तो जाकर कुछ और काम कर ले। जंग लगी है, जंग लगी है, जंग लगी हुई है। तुम्हारा भी पिछवाड़ा नीचे लगा हुआ है अगर तुम गौर से देखो, लेकिन अभी तुम्हारी जो ईगो है ना वो तुम लोगों को समझ नहीं लगने देगी। बारे में जनाब ये खास तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलने से इनकार कर दिया है। क्यों करते हो यार? मतलब पीएसएल को बताते हो कि आईपीएल से बड़ी लीग है, जो इसमें जो कंपटीशन होता है, जो इसमें सितारे खेलते हैं। सितारे तो कोई खेलते नहीं, पर ये बोलते हैं कि जो इसमें बड़े बड़े नाम खेलते हैं। कौन से बड़े नाम खेलते हैं भाई तुम्हारी लीग में? यार चल क्या रहा है तुम्हारी लीग का? हैं एक स्टेडियम खाली हो भाई, सारे स्टेडियम खाली है पीएसएल में, कोई झांकने भी नहीं जा रहा इस लीग को। दर्शक भी आईपीएल, यूट्यूबर्स भी आईपीएल पे ही कंटेंट बना रहे हैं, और भारत सरकार ने उनका यूट्यूब बंद किया तो वो फेसबुक पे चले गए कि फेसबुक पे हम जाएं और वहां से हम देख लें। क्या बात है यार, क्या बात है यार। वहां पे भी आईपीएल का ही कंटेंट चल रहा है। तो दोस्तों ये है पैजामा सलवार लीग की हकीकत, जिसको दर्शक नहीं मिल रहे, और हो सकता है कि आईपीएल के साथ क्रिकेटर्स को भी फ्री एंड दे दिया गया है कि अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि ये भी खबर आई कि मुल्तान सुल्तान के 2 फॉरेनर्स जिसमें डेविड विली और क्रिस जॉर्डन थे, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से कहा कि हमें छोड़ दें, हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को यहीं पे छोड़ के अपना मुल्क वापस जाना चाहते हैं। और उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया जो मैचेस हैं वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि बाकी जो मैचेस हैं वो मुलतवी कर दिए। अल्लाहू अकबर, जो गिरेगा उसके साथ देखेंगे। इसका जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इमरान खान अगर होते हैं तो ये हमले और ये चीजें नहीं होती। अगर होती तो उनको इनका मुंह जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं उनकी जनाब जो मुलाकात है वो फॉरेन प्लेयर्स के साथ चल रही है, और फॉरेन प्लेयर्स को जनाब जो ब्रीफिंग है वो मोहसिन नकवी साहब और जो मोहसिन नकवी साहब की टीम है वो पीएसएल 10 के हवाले से और जो उनका सेफ एग्जिट हो सकता है उसके हवाले से उनको दी जा रही है कि भाई शायद ये पूरा पीएसएल या दुबई या फिर कतर में कराया जा सकता है। जो सिचुएशन है इस समय सारे प्लेयर भाई मतलब कराची जा रहे हैं। अभी तक रीशेड्यूल का बोला गया है पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से। देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सबसे कहूंगा कि मिलकर चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते नहीं, पर ये बोलते हैं कि जो इसमें बड़े बड़े नाम खेलते हैं। कौन से बड़े नाम खेलते हैं भाई तुम्हारी? बात ये है कि फिर भी यार मैचेस होते हैं, मैचेस का क्राउड क्यों नहीं आ रहा? मैं आईपीएल के क्राउड से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल क्राउड तो आना चाहिए ना अगर एक मैच हो रहा है किसी कंट्री के अंदर। कि नींद तो कांटों की सेज पर भी आ जाती है, लेकिन ये रात ऐसी गुजरी कि कांटों की सेज पर भी पाकिस्तान में लोगों को नींद ना आ सकी। वंदे मातरम दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम तबाह कर दिया है। दोस्तों उस स्टेडियम में मैच होने वाला था, उस मैच को पोस्टपोन कर दिया है, और पाकिस्तान पीएसएल में जो विदेशी खिलाड़ी है वो सब देश छोड़ के जाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बौखला गया है। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में।
लेकिन अब ये सीन बन चुका है कि भाई पीएसएल को ही बंद कर दिया गया है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी भाई क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ने मुल्तान सुल्तान के मैनेजमेंट को बोला है कि भैया हमारा इंतजाम करो, फ्लाइट अरेंज करो, हम लोग जो है ना भाई अपने घर जाना है। और दूसरी तरफ भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी भाई अपने प्लेयरों को बोल दिया है कि भाई आप अपने वापस आ जाओ बांग्लादेश में, क्योंकि यार सिचुएशन इस समय इंडिया में भी ठीक नहीं है। हाल है, पीएसएल को बचाना है, आपके ख्याल में क्या इस वक्त होने वाला है? जी, जो मौजूदा सूरत हाल है वो कशीदा है और उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया जो मैचेस हैं वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि बाकी जो मैचेस हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से जो तमाम जो चीजें हैं वो डिस्कस भी कर रहा है और कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान भी कर दिया जाएगा। लाहौर में भी आज देखा कि एयर स्पेस पहले 12 बजे तक बंद की गई थी और अब कल सुबह तक बंद कर दी गई है। तो इस वजह से जो मैचेस हैं वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पिंडी और कराची में भी होते हुए दिखाई देना जरा मुश्किल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से गुलाम मुस्तफा कत्ते कलामी ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ गया, मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि हमारे नाज़रीन उससे अपडेट हो जाएं। बात भी तो देखो ना बे। हाँ सही बात है, थोड़े ढांपने के है नहीं जराए, सीधी सी बात है, जंग लड़नी है, लड़ो फिर। अच्छा तो वो अब वो वाला हिसाब हो गया ना कि मेरा गिरबान पकड़ लेके ग्रोसरी वाले, इधर जंग लगी पड़ी हुई है और तुझे क्रिकेट की न्यूज बनानी है और मैं उसको फिर मारूं दो चपेड़े कि ग्रोसरी वाले जंग लगी हुई है तो तू मुझे नहीं बता रहा जंग लगी हुई है। जंग लगी हुई है तो जाकर कुछ और काम कर ले। जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। तुम्हारा भी पिछवाड़ा नीचे लगा हुआ है अगर तुम गौर से देखो, लेकिन अभी तुम्हारी जो ईगो है ना वो तुम लोगों को समझ नहीं लगने देगी। खैर भाड़ में जाओ। क्रिकेट के ऊपर वापस आती है तो अच्छा वो जो टिकट्स जिन लोगों ने इस मैच के परचेज किए हुए थे तो उसके बारे में पीसीबी ने लिखा हुआ है कि जी आप टीसीएस के एक्सप्रेस सेंटर से वहां से जाकर रिफंड अपना ऑब्टेन कर लें और जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट परचेज किए थे, ठीक है, उनकी ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट्स में जो अमाउंट्स हैं वो रिएम्बर्स हो जाएंगी। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो वेरी मच। और चैंपियंस ट्रॉफी के कर दिए सबके, कोई नहीं किया अभी तक। कुछ टाइम पहले तक तो चैंपियंस ट्रॉफी वाले अभी पैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं कई फैंस के, वो तो पहले वापस कर दो। इस मैच के भी कर ही देना। हाँ नाग बन के बैठ जाती हो यार तुम लोग वैसे चार पैसों के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, कर दो, मेहरबानी करो। हालात देखो वही के क्या चल रहे हैं, ऊपर से तुम लोगों के पैसे खा के बैठे हुए हो, हजम नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। तो यार ये सिचुएशन है, अभी पीएसएल का फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा। देयर इज एवरी पॉसिबल चांस के सारे के सारे मैचेस एक वेन्यू आ रही है कि भाई शायद ये पूरा पीएसएल या दुबई या फिर कतर में कराया जा सकता है। जो सिचुएशन है इस समय सारे प्लेयर भाई मतलब कराची जा रहे हैं। अभी तक रीशेड्यूल का बोला गया है पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन मतलब 2-4 दिन मिल जाएंगे, वहां पे भाई डिसाइड कर लेंगे कि भाई क्या पाकिस्तान में पीएसएल होगा या नहीं होगा। देखो भाई अगर नहीं होता ना तो भाई ये बहुत बड़ा लॉस है। एक तो भाई 2008 में जो श्रीलंका के साथ हुआ था उस दिन के बाद भाई बड़ी मुश्किलों से भाई फ्री दे दिया गया है कि अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि ये भी खबर आई कि मुल्तान सुल्तान के 2 फॉरेनर्स जिसमें डेविड विली और क्रिस जॉर्डन थे जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से कहा कि हमें छोड़ दें, हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को यहीं पे छोड़ के आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इट डिसाइडेड दैट reschedule tonight's HBL PSL 10 match between Peshawar Zalmi and Karachi King. The PCB will announce the revised डेट इन ड्यू कोर्स। साथ वो कहते हैं मोर अवर वीआईपी गैलरी पासेस और जितना कुछ है उसको जो है वो बुकिंग को किया जाएगा। लेकिन टुडेज मैच बिटवीन कराची एंड पेशावर ज़ल्मी हैज बीन रीशेड्यूल्ड। अगेन आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कंफर्मेशन के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ये जा रहा है कि ये पता चला कि जहां पर इंडिया के राफेल्स खड़े हैं वहां पर 4 राफेल्स गायब हो गए। इंडिया के जो एयर स्ट्रिप है जहां पर राफेल्स खड़े होते हैं उस पे पाकिस्तान नजर रखता है, ठीक है। वो पता रखता है कि भाई सही है ना, खलोते ने ना चलते नहीं पड़े, कितने स्टार्ट तो नहीं कर लेते, स्टार्ट कर लिया तो हम भी तैयार हो जाए। तो वो नजर रहती है कि कितने गिन के 1 2 3 4 5, वो सोने से पहले आप कहते हैं ना बकरियां गिनना शुरू कर दें सोने से पहले तो नींद आ जाती है। हर रात को सोने से पहले ये प्रैक्टिस होती है कि राफेल गिने जाए, एयर स्ट्रिप पे जहां पे राफेल खड़े हैं वो गिने जाएंगे राफेल। अपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम को भारतीय सेना के मिसाइल्स ने नेस्त नाबूद कर दिया है। और दोस्तों पाकिस्तान को कड़ा इशारा दिया है कि भारत के साथ बदतमीजी करोगे तो बख्शो नहीं जाओगे। दोस्तों भारत ने इस बार का जो पहलगाम अटैक है उसको बहुत ही जबरदस्त सीरियसली ले लिया है और उसका रिपरकशन आप देख रहे हो कि भारत ने पहले आतंकियों के ठिकाने उड़ाए, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और अभी भारत की नेवी कराची पोर्ट के
ऊपर हमले पे हमले किए जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के डीप अंदर घुसकर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मिसाइलें दागी है और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने जवाब में जो भी हमले किए, जो भी मिसाइलें छोड़ी, उसको भारत के S-400 ने हवा में ही रोक लिया है। तो दोस्तों, इस तरफ दोहरी हार होते हुए पाकिस्तानी बौखला गए हैं। और दोस्तों, भारत में PSL में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है वो देश छोड़कर जाने की मांग कर रहे हैं और अभी ये जो PSL है वो पूरी अनलिमिटेड टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों, भारत का गुस्सा अभी और कहर पाकिस्तान को ढाना बाकी है, फिर भी पाकिस्तान की डर के मारे पतलून गीली हो गई है। तो दोस्तों, भारत की इस एक्शन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।